हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन के बारे में। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे गोल्गी apparatus के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके जो प्रीवियस टॉपिक हैं वो आप लोग देखते रहेंगे। चलिए, तो टाइप्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमारे पास RER और SER आए थे, और इनके जो फंक्शंस हैं उनमें आपने समझा है। एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस की बात की थी और मॉडिफिकेशन की, जो कि हम RER में पढ़ेंगे। अभी का RER इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हियर आर फोल्डेड एंड मॉडिफाइड विद इन द RER। आपने कहा जो RER है उसमें क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा राइबोसोम्स के थ्रू, और प्रोटीन की फोल्डिंग होगी। लिपिड सिंथेसिस जो SCR में होगी, आपने कहा SCR सिंथेसाइज्ड लिपिड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड विच आर यूज्ड टू बिल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड में क्या होगा कि यहाँ पे SCR में क्या होगा, लिपिड का फॉर्मेशन होगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया है, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ आपने कहा, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होगा, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स है उन्हें भी रिलीज करता है, जैसे कि हमने कहा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट आता है डिटॉक्सिफिकेशन, जो SCR करेगा। आपने कहा SCR डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स एंड टॉक्सिन एंड स्पेशली इन लिवर सेल्स। तो हमने यही कहा था कि अकॉर्डिंग टू एक्शन RER और SCR क्या होते हैं, जहाँ पर इनका काम ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया था, प्रोटीन की बात करें तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या पेनक्रियाज में ज़्यादा क्या होगा, एक्टिव होता है। SCR की बात करें तो जैसे लिवर सेल में ये ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने कहा जो मसल सेल्स होती हैं वहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज यहाँ पर आता है। आपने कहा SCR इन मसल सेल स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयंस विच आर क्रूशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट जो होती है वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू होती है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कैल्शियम होगा, जो कि आपके कहाँ से रिलीज होता है, SCR से रिलीज होता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपने कहा ER सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर प्रोटीन, लिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। तो एक बार आप ये जो सारे फंक्शंस हैं उन्हें आप एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा है इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज गोल्गी apparatus के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार जो फंक्शंस हैं उन्हें देख लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे गोल्गी apparatus के बारे में। ठीक है, गोल्गी apparatus जो आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, गोल्गी apparatus के बारे में हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमने क्या बात की है, ये तो आता है आपका न्यूक्लियस। आपका न्यूक्लियस आता है। ये आपका क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ठीक है, नीचे की ओर बनाते हैं ताकि आप गोल्गी को ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि ये आपके राइबोसोम से, ये रफ ER है और ये SCR है। इसके बाद आपने कहा कुछ और ऑर्गेनेल्स, ये पूरा आपकी क्या है, ये पूरी आपकी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक ऑर्गेनेली आती है। ये जो ऑर्गेनेली है इसका नाम है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि यहाँ पे कुछ वेसिकल्स बनेंगे। ठीक है, ये कुछ वेसिकल्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, क्या होते हैं वेसिकल्स, जो प्रोटीन और लिपिड हैं वो फोल्ड होकर के वेसिकल्स के रूप में कहाँ निकलते हैं, यहाँ निकल जाते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स होंगे इस प्रकार से, और ये वेसिकल्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अब गोल्गी apparatus जो है यहाँ पर,
वो हमने कहा इसकी दो साइड होती हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो सिस और ट्रांस कैसे है, जो साइड ईआर की तरफ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होती हैं, उसे हम कहते हैं सिस फेज। और जो पार्ट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफेज। ठीक है, हमारे पास पूरा जो, ठीक है, तो ये सिस फेज है, ये ट्रांस फेज है। ठीक है, अब होता क्या है गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, आपने कहा ये करती है मॉडिफिकेशन करेगी, सॉर्टिंग करेगी और पैकेजिंग करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करती है। तो सबसे पहले तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, ये जो यहाँ पर वेसिकल्स बने, अच्छा ये सिस्टर्ने हैं, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सिस्टर्ने हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो यहाँ पर वेसिकल्स हैं, ये कहाँ अटैच हो जाते हैं, यहाँ अटैच हो जाते हैं, किस पे, गोल्जी अपैरेटस पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से गोल्जी अपैरेटस यहाँ से यहाँ वेसिकल्स के रूप में निकल जाते हैं। तो ये निकलेंगे कब, जब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्या होगी, मॉडिफिकेशंस होती है, सॉर्टिंग होती है और इसे क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, तब ये यहाँ पर वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं। तो गोल्जी बॉडीज के जो काम है, आपने कहा क्या है, सबसे पहले पैकेजिंग तो है, ठीक है, क्योंकि पैक करके क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है। मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, गोल्जी के थ्रू फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। कैसे हुआ मॉडिफिकेशन, प्रोटीन में क्या कर दिया, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ऐड कर दिया, तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसी से हमने कहा है ग्लाइकोलिपिड, यानी कि लिपिड में जब कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है इतनी बात। तो इसी के साथ हमने कहा कि यहाँ पे क्या बनता है, जैसे फॉस्फोलिपिड यहाँ पर होता है, तो ये क्या करता है, मॉडिफिकेशंस करेगा, सॉर्टिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा। इसके अलावा और क्या फंक्शंस होते हैं, इसके अलावा हमने कहा कि ये बनाता है एक और ऑर्गेनली जिसका नाम है यहाँ पे लाइसोसोम। ये कुछ और ऑर्गेनली बनाएगा जिसका नाम है यहाँ पर लाइसोसोम। और ये कुछ और ऑर्गेनली बनाता है, इसका नाम है यहाँ पे वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं गोल्जी अपैरेटस के। एक बार हम पढ़ लेते हैं, आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी कि हम क्या क्या चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस के बारे में बताया गया। गोल्जी अपैरेटस आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस को आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्जी बॉडी कहिए या गोल्जी अपैरेटस कहिए, एक ही बात है। इज अ क्रोशियल ऑर्गेनली इन यूकैरियोटिक सेल, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है यूकैरियोटिक सेल में, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग दोनों में हेल्प करती है। इट्स essentially a packaging and distribution center for a biomolecule। तो ये क्या करते हैं, पैकिंग करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे साइट है वो होती है। तो क्योंकि आपने, ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनली आप पहली बार पढ़ रहे हैं या इनके जो फंक्शन है आप पहली बार देख रहे हैं, अगर हम कहें कि ओवरव्यू आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर का, और आपने ये भी देखा है कि गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है। हमने कहा द गोल्जी अपैरेटस इज लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके पास होता है, ईआर के पास होता है, एंड न्यूक्लियस एंड इज मेड अप ऑफ अ फ्लैटेंड सैक्स, अ पाउच इज कॉल्ड अ सिस्टर्न। आपने कहा ये छोटे छोटे पाउच से बना होता है, इन पाउचेस को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं। ठीक है, किसके पास होता है, आपने कहा इसकी दो फॉर्म होती है। सिस फॉर्म जो है वो किस ओर होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होंगी, और ट्रांसफॉर्म किसकी ओर होंगी, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ओर होंगे। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आपने कहा गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड अ सिस्टर्ने। ये छोटे छोटे सैक्स से मिलकर के बना होता है जिसे सिस्टर्ने हम कहते हैं। दीज सिस्टर्ने आर स्टॉक्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, और ये जो सिस्टर्न है ये आपस में मिल करके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं।
द गोल्जी apparatus ऑल्सो कंटेन अ वेसिकल्स, इनमें क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स में क्या होता है, जो प्रोटीन और लिपिड है वो वेसिकल्स के रूप में कहाँ आती हैं, गोल्जी apparatus में आती हैं। विच आर स्मॉल, ये छोटी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, दैट वर्ड ऑफ फ्रॉम द सिस्टर्नी। और आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या होती है, छोटी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और यही वेसिकल्स क्या होती है, जब प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो यही वेसिकल्स फिर क्या होते हैं, गोल्जी apparatus से बाहर निकल आती है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी होती है। क्लियर है इतना? तो चलिए गोल्जी के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। गोल्जी apparatus के क्या क्या फंक्शन हमारे पास आते हैं। चलिए सबसे पहले आता है मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने कहा गोल्जी apparatus मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करेगा, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। फिर आएगा यहाँ पे पैकेजिंग, आपने कहा इट पैकेजेस द मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स। अब ये क्या करेगा, जो मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड थे उन्हें क्या किया जाएगा, वेसिकल्स में पैक किया जाएगा। सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, because the Golgi apparatus sorts and direct the vesicles to their appropriate destinations within the cell। अब यहाँ पर जो भी इनके टारगेट होंगे, जो टारगेट साइट होती हैं, जहाँ पर इन्हें भेजा जाना है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लिए इन्हें क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन, लाइसोम और सिक्रेशन। ठीक है, अब है ग्लाइकोसाइलेशन, क्या होता है, द गोल्जी apparatus प्ले अ रोल इन अ ग्लाइकोसाइलेशन, द एडिशन ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल्स टू प्रोटीन। या मॉडिफिकेशन में ही हमने इसकी बात यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेलुलर फंक्शन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सेलुलर फंक्शन में जो कोशिकीय जो इनके कार्य होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा द गोल्जी apparatus इज एसेंशियल फॉर मैनी सेलुलर फंक्शन। ये बहुत सारे सेलुलर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, सिक्रीशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जगह आप प्रोटीन की पैकेजिंग की बात करेंगे, सॉर्टिंग की बात करेंगे और मॉडिफिकेशंस की बात यहाँ पर करेंगे। सिक्रीशन का मतलब होता है जब ये पैक होकर के वेसिकल्स बनते हैं तो ये सिक्रीट होते हैं, और वेस्ट डिस्पोजल यहाँ पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सोसाइटोसिस। सिंथेसिस नहीं होगा, मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, इट प्ले अ की रोल इन एक्सोसाइटोसिस, the process by which cell release substance from their interiors the extracellular space। तो यहाँ पर क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस में रोल प्ले करेगा लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, साथ ही साथ वैक्यूल का यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट आता है, आपने कहा द गोल्जी apparatus, लाइसोसोम फॉर्मेशन में आपने पढ़ा द गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम which are cellular organelles responsible for breaking down waste and cellular debris। तो हमने कहा कि जो लाइसोसोम होता है यहाँ पर का फंक्शन होता है सेल का डिटॉक्सिफाई करना कहिए, या फिर सेल में जो भी आपने कहा जो वेस्ट मटेरियल है उसे रिमूव करना, इसके लिए आपका क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली लाइसोसोम आएगी। एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फंक्शंस देख लेंगे गोल्जी apparatus के। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जिसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी apparatus से। यहाँ पर आपने कहा कि ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा प्रोटीएज हो गया है, जैसे कि लाइपेज हो गया है, ठीक है, लाइपेज हो गया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया है। ये कुछ क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं।
जो कि एसिडिक मीडियम में काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं वो पाए जाएंगे लाइसोसोम में, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कहा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं। जैसे कि इसके अलावा आपने कहा कि जो हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने में भी मदद करते हैं। तो बेसिकली इनका काम होता है डाइजेस्ट करना। कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई डेड ऑर्गेनली है, उसे क्या करना है यहाँ पे डाइजेस्ट करना। तो होता क्या है, जैसे कि अगर हम WBC का एग्जाम्पल लें, ठीक है, हाँ, जैसे कि हम थोड़ा सा WBC का अगर एग्जाम्पल है, ये हमारे WBC है। अब WBC क्या होती है, आपने कहा WBC में मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, WBC में क्या होता है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है। अमीबॉइड का मतलब इस प्रकार से जैसे कोई लिक्विड है, अब लिक्विड जैसे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, तो वैसे ही ये जो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, अमीबॉइड इसमें मूवमेंट पाया जाता है। अब ये क्या करेगा, कोई भी यहाँ पे पैथोजन है, पैथोजन को क्या करेगा, ये इंगल्फ करेगा। ठीक है, ये पैथोजन यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर जो लाइसोम होगा वो क्या करेगा, इसे यहाँ पे क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा, और जब ये लाइसोसोम में आता है तो इसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या कर रहा है, आपने कहा आपको पैथोजन से बचा रहा है, पहला काम तो ये होता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई सेल है और उसकी जो ऑर्गेनेली है, कोई भी सेल है, ये आपने कहा ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, लाइसोसोम है। ये कोई ऑर्गेनेली है और ये ऑर्गेनेली क्या हो गई है, डेड हो गई है। तो अब इसका सेल में कोई काम नहीं है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, निपटन करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे लाइसोसोम है ये इसे क्या कर लेता है, एंगल्फ कर लेता है और इसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो क्या किया है, जो डेड ऑर्गेनेली है उसे यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं फंक्शंस लाइसोसोम के। और इसी के साथ आपने कहा कि हमने ये पढ़ा है कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका पीएच काफी हाई होता है। तो अगर हमने कहा क्या होगा कि अगर यहाँ पर कोई जो सेल है और हेल्दी सेल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सेल है वो डेड सेल है, क्योंकि सेल की जो डेथ होती रहती है और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो जो डेड सेल है उसके निपटन में भी यहाँ पे लाइसोसोम काम करेगा। तो हमने यही पढ़ा है कि कोशिका की सफाई करना या कोशिका में वेट प्रोडक्ट को रिमूव करना ही काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। अब हमने कहा कोई हेल्दी सेल है अगर, और हेल्दी सेल में कोई चोट लगी है किसी प्रकार के डैमेज की वजह से, जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाता है, वो फट जाता है। अब जब लाइसोसोम फटेगा तो इसके अंदर के जो एंजाइम्स होंगे वो बाहर निकलेंगे, और जहां जहां ये एंजाइम्स बाहर निकलेंगे वो क्या कर देते हैं, पूरी जो सेल है उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, या सुसाइड सैक भी कहते हैं, या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यही इसका एक रीजन है जो बहुत बेसिक है, काफी बार आपसे पूछा जाता है। तो आपने कहा लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन, कैसे होते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं। स्फेरिकल होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ऑर्गेनली फाउंड प्राइमरली इन एनिमल सेल, कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल सेल पाए जाते हैं। ऑल्दो प्लांट सेल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वैक्यूल। ये चीजें नोट करनी है जो इम्पोर्टेंट है। हमने कहा कि जो लाइसोसोम है वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम के जैसे ही एक और ऑर्गेनली होती है जिसका नाम होता है वैक्यूल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैक्यूल और लाइसोसोम दोनों का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी करता है। ठीक है, दे कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस। इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एक्टिंग एज द सेल्स सुसाइड सैक और डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय अ गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus से इसका फॉर्मेशन होता है, एंड कंटेन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है लाइसोसोम के बारे में, और ये लाइसोसोम के बारे में हम इनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।